नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए एक नया प्रैक्टिस टेस्ट आज सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एम्स नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। द नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल इज ऑप्शन 1 17 to 20 ग्राम पर DL, ऑप्शन बी 12 to 14 ग्राम पर DL, ऑप्शन 3 10 to 12 ग्राम पर DL, ऑप्शन 4 20 to 25 ग्राम पर DL। तो नवजात शिशु में जो हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है ये होता है 17 से 20 ग्राम प्रति DL, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी इज। तो एक कम्युनिटी में जो हेल्थ का एक पैरामीटर होता है, सबसे अच्छा संवेदी सूचकांक होता है, वो क्या है? ऑप्शन 1 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, MMR, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। तो जो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स होता है एक हेल्थ का कम्युनिटी का, वो होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स IMR। इसका इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। पहला स्टेटमेंट है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स इज कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑप्शन 2 है गेस्टेशनल डायबिटीज is indication of labor। ऑप्शन 3 है cephalopelik disproportion is indication of labor। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल जो करेक्ट आंसर है वो केवल और केवल ऑप्शन 2 है। इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज इज इंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन वर्न पेशेंट। ऑप्शन 1 0.45% नॉर्मल सलाइन, 0.25% नॉर्मल सलाइन, 3% नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट। जो वर्न पेशेंट में फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है ये होता है रिंगर्स लैक्टेट, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइडेंटिफाई दी ब्लेड साइज। यहाँ पर देखिए एक ब्लेड दिया गया है, इसका आपको साइज बताना है क्या होगा। 11, 10A, 15, 12। इसका जो नंबर है वो है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर का ब्लेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 years इन गर्ल्स इज कॉल्ड थेलार्ज, मेनार्ज, डिलेड प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। 8 वर्ष के पहले प्यूबर्टी आना ये कहलाता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड वाइडली एज अ कोल्ड स्टेरिलेंट टू डिसइंफेक्टेंट अ वैरायटी ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, गिव द एग्जांपल। देखिए ये ग्लूटाल्डिहाइड एक सॉल्यूशन होता है, एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग हीट सेंसिटिव, जो भी हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो मेन इसका इंस्ट्रूमेंट है ये आपको बताना है कि इनमें से किस में ये हम यूज करते हैं। फोर्सेप्स, सीजर्स, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एंड पेशेंट बेड। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हीट सेंसिटिव है वो है केवल लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें कैमरा भी होता है जो प्लास्टिक का बनता है, जिसमें प्लास्टिक यूज होता है, और इसमें एक ट्यूब भी होती है। तो ये जो मटेरियल होता है ये हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी के समय रूम टेम्परेचर कितना मेंटेन रहना चाहिए?
24 से 26 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 28 से 30 डिग्री सेल्सियस, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, रूम टेम्परेचर मीन्स होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन होना चाहिए जब फोटोथेरेपी की जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में जो भी ईसीजी चेंजेस होते हैं वहां पे आपको इसके बारे में सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन 1, पीक टी वेव, एसटी डिप्रेशन, सैलो टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। ऑप्शन 2, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। नॉर्मल पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, राउंडेड टी वेव एंड सैलो यू वेव। पीक पी वेव, एब्सेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट यू वेव। देखिए, जब भी ईसीजी करते हैं और ईसीजी में हाइपरकैलेमिया मीन्स होता है कि जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो गई है तो ईसीजी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब ईसीजी में जो चेंजेस होते हैं तो हम जानते हैं कि PQRST ये इसमें मेन फंक्शन मेन पार्ट्स होते हैं ईसीजी के। तो इस प्रकार से जब ईसीजी करते हैं तो ऐसा ग्राफ टाइप का कुछ बनता है। इसमें हम देखते हैं जो पहली होती है वे P होती है, फिर ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बाद ये टी वेव होती है। अब जब भी हाइपरकैलेमिया की पोजीशन हो तो इसमें फ्लैट हो जाएगी, ये पी वेव फ्लैट हो जाएगी। एक तो ये चेंज आएगा। दूसरी बात, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा ये देखिए, जैसे ये मान के चलिए एक नॉर्मल ईसीजी है तो ये पी वेव बन गई, इसकी पी वेव बन गई, तो थोड़ा सा इस प्रकार से चेंज हो जाता है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाती है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये चौड़ापन हो जाता है, ये वाइड हो जाता है, और ये टी वेव हो जाती है, टाल हो जाती है। इस प्रकार से इतने अंतर आ जाते हैं। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो फिर से देखते हैं, हाइपरकैलेमिया की स्थिति है, पी वेव फ्लैट हो जाएगी और ये पीआर इंटरवल ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा और ये टी वेव टॉल हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इस प्रकार से उसमें होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस अ वुमन इन लिथोटॉमी पोजीशन, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, सिम्स पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। तो एक वुमेन में जब कैथेटराइजेशन करना हो तो इसको डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में रखते हैं, फिर कैथेटराइजेशन करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्टंटिंग रिफर्स टू ऑप्शन 1 लो वेट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर अ सर्टेन हाइट, ऑप्शन 2 लो बीएमआई, ऑप्शन 3 लो वेट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर अ सर्टेन एज, ऑप्शन 4 लो हाइट देन व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर अ सर्टेन एज। स्टंटिंग का मतलब होता है, देखिए जब हम लोग ये माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें दो शब्द हम लोगों को देखने को मिले हुए, एक स्टंटिंग होता है, एक वेस्टिंग होता है। तो स्टंटिंग का मतलब होता है कि लो हाइट, हाइट का घटना, दैट व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर ए सर्टेन एज। तो एक निश्चित आयु पर जितनी हाइट होनी चाहिए किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की, जब वो नहीं हो रही है तो उसको हम लोग स्टंटिंग कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स विद रिगार्ड्स टू CSF आफ्टर अ लंबर पंचर इज परफॉर्म ऑन अ चाइल्ड हु हैज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो एक बच्चा है उसमें CSF निकालने के लिए क्या किया गया, लंबर पंचर किया गया, और जो बीमारी है उसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। तो जो क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी भी वो क्या होगी? CSF इज क्लाउडी, एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, एलिवेटेड प्रोटीन्स, डिक्रीज्ड ग्लूकोज, ऑप्शन 2 CSF इज क्लियर, डिक्रीज्ड प्रेशर,
decreased protein and increased glucose. Option 3, CSF is clear, decreased neutrophils, increased protein, decreased glucose. Option 4, CSF is cloudy, increased pressure, decreased proteins, increased glucose. इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पर बिल्कुल सही है। जब भी लंबर पंचर के बाद किसी बच्चे में लंबर पंचर किया गया है और सीएसएफ उसका निकाल करके उसकी हमने स्टडी की है, तो सीएसएफ क्लाउडी होगा और इसमें न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ी हुई होगी, प्रोटीन भी बढ़ी हुई पाई जाएगी, लेकिन ग्लूकोज की कमी पाई जाएगी। तो क्लाउडी, एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स, एलिवेटेड प्रोटीन्स एंड डिक्रीज ग्लूकोज, ये कंडीशन देखने को मिलती है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी? ऑप्शन 1 1 5 2 kg, ऑप्शन 2 5 to 5 kg, ऑप्शन 3 1 5 5 kg, ऑप्शन 4 5 5 5 kg। तो ये ट्राइमेस्टर, हम जब प्रेगनेंसी होती है किसी महिला में तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सभी 3-3 महीने के होते हैं। तो इसमें वेट गेन भी होता है, कई भी फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। तो एक इसमें चेंज होता है वेट गेन का। तो जैसे जैसे शिशु फीटस बढ़ता जाएगा तो वेट गेन होता जाएगा। तो शुरुआत में तो फीटस का वजन कम होता है, तो इसलिए 1 हो गया, फिर उसका वृद्धि शुरू होनी होती है और इसलिए इसका 5 और 5, क्योंकि ये घटता नहीं है जैसे यहाँ पर दिया गया, तो फीटस का वेट घटता नहीं है, बढ़ता ही है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। पहले ट्राइमेस्टर में 1 किलो वेट बढ़ेगा, दूसरे में 5 kg और तीसरे में 5 kg, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The common normal site of implantation of blastocyst in the uterus is upper uterine portion, mid uterine portion, lower uterine area, lower cervical segment। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म और ओवम का तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आई, वो इम्प्लांट होगी यूट्रस में। इम्प्लांटेशन के लिए जब वो आता है तो जो कॉमन साइट होती है, ज़्यादातर कहाँ पर ये इम्प्लांटेशन के लिए साइट होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है अपर यूट्राइन पोर्शन। देखिए जैसे हम इस प्रकार से, क्या है कि एक यूट्रस हो गया, तो ये सबसे कॉमन नॉर्मल साइट है। तो ये क्या है, अपर यूट्राइन पोर्शन है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A client who had several episodes of chest pain is scheduled for an exercise electrocardiogram. Which of the following statement is important in counseling the client? Option A, this is non-invasive test to check your heart's response to physical activity. Option B, this test is the definitive method to identify the actual cause of your chest pain. Option C, the findings of this test will be of minimal assistance in the treatment of angina. Option D, the findings from this minimally invasive test will show how your body reacts to exercise. एक पेशेंट होता है जिसको बार बार चेस्ट पेन की शिकायत होती है, तो उसके लिए सजेस्ट किया गया कि आप ईसीजी कराइए। तो ईसीजी से पहले उसकी काउंसलिंग की जा रही है। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि दिस इज नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इसमें किसी प्रकार का इन्वेजन नहीं होता है। और टू चेक योर हार्ट रिस्पॉन्स, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को देख करके, आपके फिजिकल एक्टिविटी की रिस्पॉन्स को देख करके यह एक प्रकार का नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो आपके हार्ट को चेक करेगा, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन 90 सेकेंड्स, 20 to 30 seconds, 1 minute,
2 मिनट। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 20 से 30 सेकंड होता है मैक्सिमम टाइम हैंड हाइजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर ऑफ GCS आर 8, 9, 8 to 12, 12 to 13, 3 to 15। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर होता है GCS मीन्स ग्लासगो कॉमा स्केल का, ये होता है 3 से 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोरामफेनिकॉल इज डिजीनेस, हेडेक, बोन सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो क्लोरामफेनिकॉल का साइड इफेक्ट होता है ये होता है बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडल गेज प्रीफर्ड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज 16, 18, 20, 22। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 18 गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीरीज ऑफ लेबर। ये सीरीज आपको बताना है जो लेबर की करेक्ट सीरीज है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही है। पहले इंगेजमेंट होता है, डिसेंट, उसके बाद फ्लेक्शन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, उसके बाद क्राउनिंग, इसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद रेस्टिट्यूशन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फिर से देखेंगे, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनेट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1:3। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। देखिए यहां पर एक आपको फिगर दिया गया है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए, हॉमेंस रिट्रैक्टर, ऑप्शन बी, फेयरवेफ रिट्रैक्टर, ऑप्शन सी, डॉयन रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी, डेनवर रिट्रैक्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनवर रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ वर्न्ट पेरिनियम इज 3 to 13%, 9%, 18%, 4.5%। जो पेरिनियम होता है उसका वर्न्ट परसेंटेज निकालना हो तो कितना उसको मार्क्स देंगे। करेक्ट आंसर होगा 3 to 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज नॉट इंक्लूड्स इन मिशन इंद्रधनुष, टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, whooping cough। मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बीमारी सम्मिलित नहीं की गई थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्थ वेट क्वाड्रपल बाई 5 months, 1 year, 18 months, 2 years। तो जो बर्थ वेट होता है वो कितने महीनों में या कितनी आयु पर 4 गुना हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ नियोनेट डबल्स बाई 4 years, 3 years, 2 years, 1 year। करेक्ट आंसर होगा जो हाइट होती है नियोनेट की ये डबल हो जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 वर्षों में डबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। SSPE इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिजीज। ऑप्शन ए, whooping cough, ऑप्शन बी, मीजल्स, ऑप्शन सी, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी, टिटनेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीजल्स। यहां पर जो SSPE है इसका मतलब है सब क्यूटेनियस स्क्लेरोसिंग पैरा एनसेफेलाइटिस, इसको SSPE बोला जाता है। और ये मेनिंजाइटिस
मीजल्स में ये शो होती है, और ये जो एसएसपी है एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज अनीमिया, पैंसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो एक टर्म होता है जब आरबीसी की संख्या घट जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन abnormality placenta implanted deeply into myometrium. Option A, placenta accreta, placenta previa, placenta increta, placenta percreta. Correct answer is option C, placenta increta.